इनको अपने गांव को छोड़ते थे क्योंकि उनके गांव में तो स्कूल 4वीं क्लास तक सीमित था, तो उन्हें वहां तक छोड़ने वो शिक्षक जाते थे इनके और फिर पिकअप करने जाते थे और दिन भर भी बच्चों को पढ़ाते थे, अपना जॉब भी करते थे। और उसका नतीजा देखिए, आज देश के एक ऐसा जवान जिसने 17 साल सीमा पर गोलियों का सामना करते करते एंटी टेररिज्म में एक्सपर्ट बनकर कई मेडल कमाए, कई बाधाएं मिली। और आज जब उन्हें पूछा गया कि भाई आपके इतने बड़े डिफेंस के करियर के बाद किसी डिफेंस कंपनी में आपको जॉब दिया है, बड़ा पैकेज मिले, खूब आराम कीजिए और 17 साल मेहनत कर चुके हैं आर्मी में, तब उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, मेरा हृदय कहता है, मेरा मन, मेरी आत्मा कहती है, मुझे भारत के ग्रामीण बच्चों के लिए एजुकेशन में काम करना है। जो अंकुर है, जो बीज है, आइस कॉलेज जो आज ये सपना इतना बड़ा बन चुका है, जो बहुत गति से आपके आशीर्वाद से देश विदेश में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं जुड़ा हूं, वो अंकुर यही है, वो आत्मा यही है, वो मुहिम यही है। मेरे लिए एजुकेशन बहुत दिल के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की, उन्हें जब हम फ्री एजुकेशन देते हैं, वृंदावन में हमारा एक छोटा प्रोजेक्ट चलता है पिछले जो मंच में आपको मैं पहुंच सीधी वजह तक ये वृंदावन में प्रोजेक्ट करते हैं, इसका नाम है देवी प्रोजेक्ट, देवी डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव 2008 में शुरू किया है। कुछ छोटी सी बच्चियां थी जिनको कुछ राक्षस ह्यूमन फॉर्म में भी होते हैं, तो उन्हें खरीद बेच रहे थे जानवरों की तरह, तो उनको रेस्क्यू किया और फिर उन्हें एजुकेशन के माध्यम से उनके सशक्तिकरण का एक प्रोसेस शुरू हुई। वो जो एक छोटी पहल रखी ईश्वर की, देवी की ऐसी कृपा रही कि कहीं आज 14-15 हजार बच्चियों को हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी हेल्थ केयर से लेकर उनकी एजुकेशन से लेकर सारी चीज बिल्कुल निःशुल्क पूरे प्रेम भावना से लिए करते हैं। और बड़ा आनंद मिलता है देखकर कि कुछ बच्चियां वहां से छोटे से गांव से, कि गांव लोगों ने नाम भी नहीं सुना और वृंदावन के आगे है, वहां से आज पढ़ने कर कोई कनाडा पहुंच गया है, कोई यूके पहुंच गया है, कोई अमेरिका पहुंच गया है, कोई दिल्ली पहुंच कर आगे बढ़ रहा है। सबका एक ही सपना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, आगे बढ़कर अपने गांव, अपने जैसी बच्चियों की मदद करनी, गिफ्ट पैक करना, इससे सुंदर संस्कार की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये आइस कॉलेज का सपना, 930 का सपना है, इसमें 2-3 चीजें अहम हैं। एक, भारत भी है, इंडिया भी है, और ये आज की सच्चाई है। इंडिया में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, भारत में मिट्टी की खुशबू है। भारत में बच्चे हैं जिनके आंखों में बड़े सपने, कुछ करना है, कुछ बनना है, किसी को विदेश जाना है, किसी को अपना स्टार्टअप करना है, किसी को कोई कॉर्पोरेट जॉब करना है, बड़े सपने लेकर। लेकिन वो जिस तरह से इंडिया के बच्चे, जिस तरह से अर्बन शहरों में रहने वाले बच्चे जिस आसानी से अपॉर्चुनिटीज को पाते हैं, मौका जो उनको मिलता है, प्लेटफॉर्म जो उनको मिलते हैं, अच्छे टीचर जो उनको मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो मिल जाती है, डिजिटल मूवमेंट में तेज तो भैया हमारे बच्चे ग्रामीण के ही हैं, तेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी गैप बहुत बड़ा है। अपॉर्चुनिटी अमीर गरीब की कहानी, अपॉर्चुनिटी अब जियोग्राफिक भी हो गई है कि भैया अगर आप कहीं से गांव छोड़कर बड़े शहर में नहीं जाकर पढ़ोगे तो आगे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अब जब बात यहाँ तक आ जाती है तो फिर लल्ला और बिटिया की बात आ जाती है कि भाई लौटा है उसको भेज दो, बिटिया को नाक के नीचे रखना है भैया। क्यों? अगर वो ज्यादा तेज है, अगर वो ज्यादा दिमाग वाली है, तो उसका फ्यूचर, उसका करियर क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये सब चीजें
चीजें हम 20 साल से देखते आ रहे हैं और बहुत कठिनाई है। भारत के बच्चों को हम बोलते हैं कि भैया पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, मेहनत करो, चाहे मेहनत भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आई स्कॉलर, i30 लर्निंग सेंटर एक ऐसा डिजिटल सेतु है, ब्रिज है। डिजिटल क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये डिजिटल और फिजिकल को जोड़ता है, एक करता है। आप डिजिटल की दुनिया और फिजिकल की दुनिया आप सब ने सब देख लिया है। आप खुद ही कई स्कूल चला रहे हैं, कई क्लासेस चला रहे हैं, कई सालों से चला रहे हैं। डिजिटल को भी हम देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, बट फ्यूचर फिजिटल है। क्योंकि फिजिटल में ही एक क्लासरूम वाली फीलिंग, एक भावना, एक डिसिप्लिन भी आती है, और फिजिटल में ही आप एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे हाई क्वालिटी टीचर्स को गांव-गांव तक पहुंचा पाते हैं। अपना स्तर और सर दोनों ऊंचा करने का मौका है। आज यहां बैठे बैठे सीकर का बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते अगर MIT में बना हुआ प्रोग्राम यहां से करेगा तो लोग चकित हो जाएंगे। लोग बोलेंगे भाई दिल्ली, मुंबई, पुणे तक समझ में आता है, तो सीकर का बच्चा MIT का प्रोग्राम कर रहा है, ये कैसे होगा? यही तो चालू है इस डिजिटल ब्रिज का, सेतु का, कि अब वो दूरियां जो है वो मिट गई। एक परिवार बनकर आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके एग्जिस्टिंग स्कूल्स को, आपके एग्जिस्टिंग टीचर्स को, आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ को इस्तेमाल करते हुए उसे कैसे और अच्छी तरह से ग्रो करना है, उसे कैसे फ्यूचर रेडी क्रिएट करना है, ताकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विदेश से पैसा लेकर आ रही हैं और एक एजुकेशन बिजनेस को साम्राज्य की तरह टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके सामने हमारी कुछ शक्ति तो है, हम खड़े हो पाए उनके सामने। वरना डॉलर का तो आप जानते ही हैं ताकत बहुत है। तो ये जो है, हम उस तरह के माइंडसेट से नहीं है जैसे ज्यादातर बड़ी कंपनियां जो बड़ा पैसा रेस करके आते हैं, डॉलर में बड़े चेक लेकर आते हैं, बोलते हैं भैया क्या है तुम्हारी प्रैक्टिस, कितने स्टूडेंट है तुम्हारे, चलो आप खरीद लेते हैं, पैसा रखो, बाकी हम जैसे नहीं पैसे करते। नौकरी करने के लिए यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक जो जमीन से बड़े हैं अपना नाम बोर्ड पे लगाए, नौकरी करने के लिए आए हैं, नौकरी थोड़ी करने आए हैं। डॉलर है तुम्हारे पास तो रखो। हम इसीलिए आई स्कॉलर में एक परिवार की तरह एक मॉडल बनाए हैं जिसमें एक सही मायने की पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, जहां पे हम आपके साथ मिलकर ये कह रहे हैं भैया आपकी स्ट्रेंथ है, वो हमारी वीकनेस को और स्ट्रॉन्ग करेगी, और हमारी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस को और स्ट्रॉन्ग करेगी, और मिलकर आप एक ग्यारह करेंगे। इसी एटीट्यूड से फिर मैं इनकी तारीफ में कुछ कहना चाहूंगा। एसपी साहब, ये हमारे हुडा साहब के साथ अभी हाल ही में एक हादसा हुआ। 8 साल का उनका बेटा गुन्नू, उसे कुछ बदमाशों ने अगवा कर दिया। अब मैं भी एक बेटा हूँ, मेरा भी बेटा 8 साल का है, बेटिया 6 साल की है। तो एक पिता होने के नाते मैं भी जानता हूँ कि इन पर क्या बीती है, मैडम पर क्या बीती है। ईश्वर की कृपा थी कि गुन्नू सेफ है, और उसके सेफ घर महज 10 घंटे के अंदर अंदर पहुंचने में एसपी साहब का और आपको आपकी फौज को बहुत बहुत बधाई है, आपके सारे पर्सनल को मेरी तरफ से सल्यूट करता हूँ। और यही कहूँगा कि देखो ये छोटे बच्चे जो हैं ये भारत का भविष्य है, तो हमें अब लगता है कि आप जैसे अफसरों के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है। हमारे बीच में रतन कुमार जी जो इंडियन है वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां रतन कुमार जी के लिए।
बस यही कहना चाहता था कि मैं एक पार्टनरशिप है, एक मैरिज है, एक परिवार है, जहां हम बढ़कर साथ में आगे बढ़ें। पैसा, सक्सेस सब आएगा अगर नीयत सही है और मेहनत सही है। हम सबकी नीयत बहुत अच्छी है, सबकी मेहनत में कोई सवाल नहीं है। तो मिलकर एक बेटर इंडिया बनाते हैं। शेखावत की भूमि जो है, शेखावत की भूमि, यहाँ से बहुत सारे और टाटा, बिरला, कोयला पैदा हो और आप ही के नाक के नीचे से आप ही की सोटी खा के आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।